नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, विभाग का नया प्रस्ताव तैयार, इन नियमों में होगा संशोधन। सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, अनुकंपा नियुक्ति पर ताज़ा अपडेट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है, जिसके बाद विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। खबर है इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलते इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्राविधान है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में आएगा यह प्रस्ताव, खाते में आएंगे 12,000 सालाना। बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब लाडली बहना योजना लागू की जाएगी। इसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह यानी हर साल 12,000 दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जल्द आएगा। इसके बाद इस पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सीएम चौहान ने कहा कि शनिवार को नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा मैया की कृपा से मैंने अपनी बहनों के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना का नाम लाडली बहना योजना है, जो मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनका सशक्तिकरण भी करेगी। योजना में अमीर और इनकम टैक्स पे परिवार की महिलाओं को छोड़कर शेष सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उज्जैन मेडिकल कॉलेज निर्माण में आई नई मुसीबत, 265 की जगह 300 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। शहर में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद की जा रही है। 265 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में अब नया रोड आता हुआ दिख रहा है। महाकाल लोक में भीड़ लगातार बढ़ रही है और पार्किंग तथा आने वाले सिंहस्थ की व्यवस्था को देखते हुए इस बिल्डिंग को बनाए जाने के स्थान को बदला जा रहा है। इंदौर उज्जैन रोड के हरी फाटक मार्ग पर मौजूद कवेलू कारखाने की ज़मीन पर निर्माण किए जाने वाला था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट इंदौर रोड के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की 20 एकड़ खाली ज़मीन पर पूरा किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए महाकाल लोक के लिए पार्किंग और अन्य सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। होली से पहले कर्मचारियों को मिलेगी अच्छी खबर, कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, बजट से पहले होगा फाइनल। करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र से पहले मंगलवार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2023 की पहली सौगात मिल सकती है, क्योंकि मंगलवार 31 जनवरी 2023 को AICPI इंडेक्स के दिसंबर के आंकड़े जारी होने वाले हैं, जिसके बाद फाइनल हो जाएगा कि 2023 में कर्मचारियों का कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। नवंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। इससे सैलरी में एक बार फिर बम्पर उछाल आएगा। दरअसल साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है, जो कि AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। रोजगार के लिए इंडस्ट्री कंपनी से करना है अनुबंध। विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर अब शैक्षणिक संस्थानों को इंडस्ट्री व कंपनी से अनुबंध करना है। यह निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों को दे रखे हैं, मगर चुनिंदा कॉलेज इस दिशा में प्रयास करने में लगे हैं। बाकी सरकारी कॉलेज का स्टाफ गंभीरता नहीं दिखा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों को अपने दायरे में आने वाली इंडस्ट्री कंपनी से MOU करना है। इसके माध्यम से कोर्स पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये काम कॉलेजों को जल्द से जल्द करना है। अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजों को इंडस्ट्री के माध्यम से छात्र छात्राओं को कुछ क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिलवाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी के 470 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आज सोमवार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए युवा तैयार हैं, जबकि प्रदेश के 8 शहरों में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कई मायनों में खास होंगे। इस आयोजन में पहली बार 27 खेल शामिल किए गए। इतना ही नहीं, इस बार कई खेल पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शोभा बढ़ाएंगे। इस साल वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स में डेब्यू करेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के 2 आयोजन स्थलों राजधानी भोपाल और माहेश्वर इनकी मेज़बानी करेंगे। भोपाल स्थित MP वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग स्पर्धाएं होंगी, जबकि माहेश्वर में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 470 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नौकरी से पहले ही बेरोजगारों से 50 से 100 रुपये अतिरिक्त से ले रहा स्कूल शिक्षा विभाग। आमदनी अठनी खर्चा रुपया, इस कहावत के अनुरूप थोड़ी भी कमाई हो तो खर्च करने में दिल नहीं दुखता, लेकिन कमाई अठन्नी भी ना हो और रुपया खर्च हो रहा हो तो मन पसीजेगा। मन में शिक्षक बनने का सपना
लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थियों को 50 व 100 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। जी हाँ, यह परीक्षा शुल्क नहीं है, लेकिन परीक्षा शुल्क के साथ ही यह राशि ली जा रही है जो नौकरी देने के नाम पर मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग ले रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरे गए हैं। इसमें 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गेहूं के दाम से बढ़े आटे के भाव, पैक खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी ने बढ़ाई महंगाई। मंडी में गेहूं 3,125 रुपये बिक चुका है। गेहूं का यह भाव अब तक का सर्वाधिक रहा। गेहूं के भाव बढ़ते ही आटा की कीमतें आसमान छूने लगी। इस कारण से बाजार में आटा 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आटा के साथ साथ दाल, चावल, जीरा और घी के दाम में भी इस महीने में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। बढ़ती महंगाई के कारण दुकानदार पैक्ड खाद्य सामग्री पर लगने वाला 5% जीएसटी बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने पिछले साल ही 25 किलो से कम के पैक्ड सामान पर 5% जीएसटी लगा दी थी, जिससे हर सामान की दर बढ़ी थी। पिछले 3 महीने में आटे पर 25% व अन्य सामग्री पर 5 से 10% महंगाई बढ़ी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में प्रत्यारोप आरोप का दौर। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सियासी जमावट में जुट गए हैं। दोनों ही दलों की जनता को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही दोनों पार्टी एक दूसरे के वादों पर सवाल भी उठा रहे हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने का हिसाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इन दिनों सत्ता में है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना शुरू कर दिया है। 6 जिलों में बारिश, 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे की तेज़ हवाओं का दौर चलेगा। इस दौरान प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में तेज़ बारिश तो कहीं बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। नीमच और श्योपुर जिले में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलेगी। इन जिलों में तेज़ बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी और ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए अलर्ट भी जारी किया। मंदसौर और आगर जिले में देर रात बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है।